श्री कृष्ण कहते हैं, यदि आज तुम्हारा मन बिना कारण भारी है, यदि भीड़ में रहते हुए भी तुम खुद को अकेला महसूस कर रहे हो, और यदि तुम यह सोच रहे हो कि सब कुछ सही करते हुए भी जीवन तुम्हारे विरुद्ध क्यों जा रहा है, तो यह वाणी तुम्हारे लिए है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस संघर्ष से तुम आज गुजर रहे हो वह तुम्हें तोड़ने नहीं, तुम्हें बदलने आया है। ईश्वर कभी भी तुम्हारे जीवन में ऐसी परीक्षा नहीं भेजता जिसे तुम सह न सको। आज जो तुम्हें दर्द दे रहा है वही कल तुम्हारी शक्ति बनेगा। और याद रखना, जिसे ईश्वर चुनता है उसे सबसे पहले अकेला करता है। यदि तुम तैयार हो अपने मन के प्रश्नों के उत्तर सुनने के लिए, यदि तुम तैयार हो खुद से फिर जुड़ने के लिए, तो ध्यान से सुनो। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब सुख मिलता है तो वह उसे अपनी मेहनत मानता है, और जब दुख आता है तो वह ईश्वर को दोष देता है। पर सत्य यह है कि जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति तुम्हें वही सिखाने आता है जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता होती है, उस दिन तुम्हारा क्रोध ज्ञान में बदल जाएगा। जो तुम्हें अपमान देता है वह तुम्हें सहनशील बनाता है, जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, और जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होता है जब वह किसी से अपेक्षा रखता है, क्योंकि अपेक्षा बंधन है, और बंधन दुख का कारण। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे तो प्रेम करो, पर अधिकार मत रखो। मैंने अर्जुन से कहा था, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, पर मनुष्य ने केवल फल को सुना, कर्म को नहीं। आज हर व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी सफल होना चाहता है, पर धैर्य कोई नहीं रखना चाहता। याद रखो, जो फल पेड़ को पकने से पहले तोड़ लेता है उसे मिठास नहीं, कड़वाहट मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब समझ लेना कि तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईश्वर कमजोर आत्मा को कभी कठिन रास्ते पर नहीं डालता। तुम बार बार पूछते हो, भगवान मैं सही होते हुए भी क्यों हार जाता हूं? क्योंकि हर जीत दिखने के लिए नहीं होती, कुछ जीत चरित्र को गढ़ने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुरा बोल रहा है तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। कुत्ते चलते हुए हाथी को नहीं भौंकते, वे भौंकते हैं केवल आगे बढ़ते हाथी पर। मनुष्य जीवन भर लोगों को खुश करने में खुद को खो देता है, पर याद रखना, जो तुम्हारे सच्चे हैं उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम्हारे नहीं हैं
उन्हें कितना भी समझा लो, वे कभी समझेंगे नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा भ्रम यह है कि वह सोचता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। जब सुख मिलता है तो वह उसे अपनी मेहनत मानता है, और जब दुख आता है तो वह ईश्वर को दोष देता है। पर सत्य यह है कि जो भी तुम्हारे जीवन में घट रहा है वह तुम्हारे ही कर्मों का विस्तार है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम यह समझ जाओगे कि हर व्यक्ति तुम्हें वही सिखाने आता है जिसकी तुम्हें उस समय आवश्यकता होती है, उस दिन तुम्हारा क्रोध ज्ञान में बदल जाएगा। जो तुम्हें अपमान देता है वह तुम्हें सहनशील बनाता है, जो तुम्हें धोखा देता है वह तुम्हें बुद्धिमान बनाता है, और जो तुम्हें छोड़ जाता है वह तुम्हें आत्मनिर्भर बनाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य सबसे अधिक दुखी तब होता है जब वह किसी से अपेक्षा रखता है, क्योंकि अपेक्षा बंधन है, और बंधन दुख का कारण। यदि तुम चाहते हो कि तुम्हारा मन शांत रहे तो प्रेम करो, पर अधिकार मत रखो। मैंने अर्जुन से कहा था, तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर, पर मनुष्य ने केवल फल को सुना, कर्म को नहीं। आज हर व्यक्ति जल्दी अमीर बनना चाहता है, जल्दी सफल होना चाहता है, पर धैर्य कोई नहीं रखना चाहता। याद रखो, जो फल पेड़ को पकने से पहले तोड़ लेता है उसे मिठास नहीं, कड़वाहट मिलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जब सब कुछ तुम्हारे विरुद्ध हो जाए तब समझ लेना कि तुम्हारा परिवर्तन शुरू हो चुका है, क्योंकि ईश्वर कमजोर आत्मा को कभी कठिन रास्ते पर नहीं डालता। तुम बार बार पूछते हो, भगवान मैं सही होते हुए भी क्यों हार जाता हूं? क्योंकि हर जीत दिखने के लिए नहीं होती, कुछ जीत चरित्र को गढ़ने के लिए होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, यदि कोई तुम्हारी पीठ पीछे बुरा बोल रहा है तो प्रसन्न हो जाओ, क्योंकि इसका अर्थ है कि तुम उनसे आगे निकल चुके हो। कुत्ते चलते हुए हाथी को नहीं भौंकते, वे भौंकते हैं केवल आगे बढ़ते हाथी पर। मनुष्य जीवन भर लोगों को खुश करने में खुद को खो देता है, पर याद रखना, जो तुम्हारे सच्चे हैं उन्हें समझाने की आवश्यकता नहीं, और जो तुम्हारे नहीं हैं उन्हें कितना भी समझा लो वे कभी समझेंगे नहीं।